हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज हमारी टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन किसको बोलते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इनके और सॉल्यूशंस क्या है। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन तो इनर वर्क है, बट इनर वर्क में आपको करना क्या होता है थर्ड पार्टी को रिलीज करने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क प्रोग्राम, मेडिटेशन क्लास की जरूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूंगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। पहले बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन किसको बोलते हैं। तो जो सिचुएशन या फिर जो भी लोग ट्विन फ्लेम्स के बीच में आते हैं, मतलब डीएम और डीएफ के, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के बीच में आते हैं, उनको थर्ड पार्टी बोलते हैं। वो थर्ड पार्टी हो सकता है आपका ब्लड रिलेशन में हो सकता है आपका ऑफिस कॉलीग हो, आपका पुराना फ्रेंड हो, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है वो थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, या फिर कोई भी सिचुएशन जिसके वजह से आप लोग हमेशा प्रॉब्लम में रहते हो, आप दोनों में सेपरेशन होता है, बार बार डिस्टेंस होता है, वो कोई काम होता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। तो ये सब थर्ड पार्टी के अंदर आते हैं। तो ये थर्ड पार्टी क्यों आते हैं ट्विन फ्लेम के लाइफ में? सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, दुनिया में हर एक सिचुएशन, हर एक रिलेशन में थर्ड पार्टी आते हैं। अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो देख पाएंगे कि हर जगह पे, हर एक रिश्ते में, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आते हैं। ये आके हमारी लाइफ में कुछ हलचल मचाते हैं। अभी देखने की बात यह है कि आपकी पर्सपेक्टिव कैसी है। तो अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको हमेशा बुरा लगेगा और थर्ड पार्टी गलत लगेगा। बट अगर आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नोटिस करोगे तो थर्ड पार्टी एक्चुअल में हमारी हेल्प करने आते हैं। तो अभी बताती हूँ कि रीजन क्या है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी स्क्रिप्टेड है। तो जब ट्विन फ्लेम, मतलब एक ही एनर्जी, एक ही सोल, जो दो पार्ट में डिवाइड होके यहाँ पे जन्म लेते हैं, 3D वर्ल्ड में बर्थ लेते हैं, तो थर्ड पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके आते हैं कि डीएम डीएफ के बीच में कौन कौन थर्ड पार्टी आएंगे। तो ये पहले से डिसाइडेड रहता है। और ये थर्ड पार्टी का काम क्या होता है? ये थर्ड पार्टी एवोकेनिंग में हेल्प करते हैं डीएम और डीएफ के। तो थर्ड पार्टी आपको ये सिखाएंगे कि आप दोनों के बीच में प्यार कितना है। वो बार बार आपका एग्जाम लेगा और उसमें आपको पास होना पड़ेगा। हाँ, जब अनएवोकेन डीएफ रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है थर्ड पार्टी को देख के बीच में। थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशन नहीं, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले पहले जब आप अनएवोकेन हो तो आपको बहुत ही इरिटेशन फील होता है। तो मैक्सिमम लोग थर्ड पार्टी को बिल्कुल सह नहीं पाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। बट जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, एक्चुअल में थर्ड पार्टी आते हैं आपकी एवोकेनिंग के लिए। तो जैसे जैसे आपकी एवोकेनिंग होती जाएगी, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो थर्ड पार्टी का रीजन यही होता है कि वो आप दोनों के बीच में तब तक रहता है जब तक डीएम डीएफ की कंप्लीट एवोकेनिंग नहीं हो जाता है। तो ये आप दोनों का यूनियन में हेल्प करता है। जब तक आप लोग यूनियन के लिए रेडी नहीं हो जाते हो, तब तक ही थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रहते हैं। तो उनका भी कोई पार्टनर है, उनका भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, उनका भी लव लाइफ अलग है, बट वो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके आते हैं कि आपके बीच में आएंगे और आप दोनों को वो एवोकेनिंग में हेल्प करेंगे। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ इल्यूशन होता है। ये तो हम सबको पता है कि सब कुछ एक ड्रामा चल रहा है और हम लोग उसमें बस अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो थर्ड पार्टी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो हमें एवोकेनिंग में हेल्प करते हैं। वो हमें ट्रिगर कर करके हमें ये दिखाते हैं, मिरर करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस है, तो उसको सुधारना होते हैं। ओके,
अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। तो थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में तभी एंट्री लेते हैं या फिर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए पहले से एग्जिस्ट करते हैं जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं। तो जब आप कंप्लीटली अनअवेकन हो उस टाइम पे थर्ड पार्टी आपके लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन का लो वाइब्रेशन। तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एक साथ में यहाँ पे आते हैं ताकि मैस्कुलिन फेमिनिन को ट्रिगर करके ये बता सके कि उनका अवेकनिंग का टाइम हो गया, उनका इनर वर्क का टाइम हो गया और वो इनर वर्क स्टार्ट करे। तो इसमें थर्ड पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन मैस्कुलिन रिलेशन में जाते हैं, आप देख सकते हो, या फिर मैरिज करते हैं जल्दी से। वो जल्दी क्यों करते हैं? आपने कभी सोचा ऐसे कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ थे अगले दिन और नेक्स्ट डे ही मतलब वो किसी और के साथ मतलब एकदम से रिलेशन में चला जाता है या फिर एकदम से वो शादी कर लेते हैं। तो उनके लाइफ में जो भी होते हैं आप देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी और अचानक होते हैं। तो अगर आप इसको सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना जल्दी जल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि आपका अवेकनिंग का टाइम हो गया है और वो देर नहीं करना चाहते। जितनी जल्दी आपको एक बड़ा झटका मिलेगा, बड़ा ट्रिगर मिलेगा, उसी दिन से आप उसको ढूंढने की कोशिश करोगे, रीजन ढूंढने की कोशिश करोगे, आप इनर वर्क पे फोकस करोगे। फोकस करने में भी टाइम लगता है, इसलिए प्रोसेसिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। यूनिवर्स, डिवाइन मैस्कुलिन सब चाहते हैं कि आपकी अवेकनिंग जल्दी से जल्दी हो, आपका यूनियन जल्दी से जल्दी हो। इसीलिए वो अचानक से लाइफ में सब कुछ होते हैं। या फिर सोच लो कि आप दोनों की रिलेशन के बीच में घर वाले आ रहे हैं, नेबर्स आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये भी थर्ड पार्टी में आते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन तभी यूनाइटेड हो सकते हैं जब वो दोनों में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, वो प्योर सोल बन जाए, कंप्लीटली अवेकन सोल बन जाए। वैसे वो दोनों कभी भी अलग नहीं रहते हैं। जब तक इस 3D वर्ल्ड में वो अनअवेकन रहते हैं तब तक ही सेपरेशन नाम का एक इल्यूशन क्रिएट होता है। बट जब एक बार इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है, इल्यूशन भी खत्म हो जाता है और यूनियन का टाइम आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। मतलब सॉल्यूशन तो सबको पता है कि इनर वर्क करना है, बट इनर वर्क में आपको करना क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट, रिलीज योर ओन थर्ड पार्टी। अगर आप मुझे सुन रहे हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो डेफिनेटली, तो आपको अगर ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ऑलरेडी मैरिड है या फिर वो शादी करने जा रहा है या फिर वो ऑलरेडी उनका गर्लफ्रेंड है या फिर वो रिलेशनशिप में है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, आप देखिए कि आपके लाइफ में कहाँ कहाँ थर्ड पार्टी है जो आपके लाइफ में, आपके खुद के लाइफ में हर रोज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो करने नहीं देते हैं, डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। तो वो होते हैं आपकी लाइफ का थर्ड पार्टी या फिर आपका खुद का भी रिलेशन या फिर हस्बैंड बॉयफ्रेंड, ये सब हो सकता है। ओके, तो आप पहले अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज कीजिए। अगर आप रिलीज करते हो तो वहां पे रिलीज ऑटोमेटिक हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट, गो टू हाई वाइब्रेशन। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में तब तक रहता है जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहते हो। लो वाइब्रेशन में हम लो वाइब्रेशनल लोगों को या चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लो वाइब्रेशन में हो मतलब आपकी एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी सेम लेवल का है। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो टेक्निक्स यूज करके इनर वर्क के, तो एक बार आपकी एनर्जी हाई में हो जाता है तो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक आपके लाइफ से रिलीज हो जाता है। और आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाए तो आपकी जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है उनका वाइब्रेशन भी हाई हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों का सेम एनर्जी है तो उनका भी हाई हो जाएगा, तो उनका थर्ड पार्टी भी रिलीज हो जाएगा। ये सिंपल सा टेक्निक है। नंबर 3 पॉइंट है सेंड लव एंड ग्रेटिट्यूड टू थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी आपका यूनियन में आपका मदद कर रहा है, इसलिए उनको ऑलवेज लव वाइब्रेशन एंड ग्रेटिट्यूड पे करते रहना चाहिए। ये मुश्किल है, मुझे पता है, जब तक आप लो वाइब्रेशन में हो तब तक मुश्किल है, क्योंकि जब कोई लो वाइब्रेशन में होता है उनके अंदर जेलेसी इश्यूज रहता है, थर्ड पार्टी को लेके एंगर इश्यूज रहता है, उनको लगता है उनका लव उनसे छीन लिया गया है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और थर्ड पार्टी उनको चीटिंग कर रहा है, डीएम उनको चीटिंग कर रहा है।
तो ये सब लो वाइब्रेशन वाली बातें हैं। हाई वाइब्रेशन में जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि सबको माफ कर देना ही बेहतर है, खुद के लिए, यूनिवर्स के लिए, अपनी एनर्जी को हाई में लाने के लिए। तो माफ करना होगा, ये प्रैक्टिस के थ्रू आता है। और थर्ड पार्टी को कंटिन्यूअसली लव वाइब्रेशन सेंड करते रहना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट, फॉरगेट एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी, डोंट गिव एनर्जी। तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपकी एनर्जी लेके ही थर्ड पार्टी के साथ रोमांस करता है या थर्ड पार्टी के साथ टाइम बिताते हैं। ये जो इतना टाइम वो थर्ड पार्टी के साथ रह पाता है, इसका एक ही रीजन होता है कि आपकी एनर्जी, आप हमेशा अपनी लव वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है वो आप कंटिन्यूअसली डीएम को सेंड कर रहे हो, उनको स्टॉक कर रहे हो, थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हो। तो उनके पास बहुत सारा एनर्जी 24 आवर जा रहा है कंटिन्यूअसली, और आप ये अनजाने में कर रहे हो क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बाउंड्री नहीं लगा रहे हो, अपनी एनर्जी को आप सेव नहीं कर रहे हो। तो ये इनर वर्क के थ्रू आता है। आपको एनर्जी सेव करना सीखना पड़ेगा और एनर्जी एक्सचेंज की जो गेम है ये सीखना पड़ेगा, जो आपको इनर वर्क क्लासेस में सीखने को मिलेगा। ये इसमें बहुत सारा टेक्निक्स होता है, बहुत टाइम लगता है और ये डिफिकल्ट भी है। तो इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगता है। दिस इज नॉट इजी, बट इफ यू प्रैक्टिस यू कैन मेक इट इजी। नंबर 5 पॉइंट, थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन में काम नहीं होता है और सिर्फ मेडिटेशन भी इनर वर्क नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अभी तक बताए हैं इसको फॉलो करना होगा, उसके साथ साथ ही आप मेडिटेशन करेंगे तो काम आएगा। सिर्फ थर्ड पार्टी रिलीज मेडिटेशन आप करेंगे तो उसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कोई क्वेश्चन हो आपको वीडियोस को लेके और ट्विन फ्लेम जानने के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।